से 2 केसेस दायर किए गए हैं पटना हाईकोर्ट में। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोग को जानकारी देनी है कि हम लोग के केस की जो सुनवाई है वो चांसेस है कि इस वीक में आपका होगा, और ये चांसेस ऑलमोस्ट 99% है कि इस वीक में होगा। पूरा 100% श्योर नहीं कह सकता हूँ, बट 99% तो जरूर श्योर कहूँगा आपको कि इस वीक में आपको मेरिट केस की सुनवाई होगी। नॉट मेरिट वाले की तरफ से भी केसेस हुए हैं, ये भी आपको पता है कि 2 केसेस नॉट मेरिट की तरफ से हुआ है, तो हम लोग उसमें भी इंटरवेन करने की सोच रहे हैं और उसमें भी काम हम लोग का हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कि हम मंगल बुधवार तक उसमें भी इंटरवेन करेंगे। और अगर इन केस हम लोग के केस की सुनवाई पहले हो गई तब तो और अच्छा है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि लिस्ट में नॉट मेरिट वाला केस ऊपर चल रहा है और हम लोग का केस जो है वो नीचे चल रहा है। तो ओवरऑल किसी न किसी केस की सुनवाई इस वीक में होगी। नंबरिंग से तो खैर है कि नंबर 250 नंबर पे है, 300 नंबर पे है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर यही करेगा कि इस सप्ताह में सुनवाई होगी, पूरा उम्मीद है हमको। मैंने 100% श्योर नहीं करा है, लेकिन 99% श्योर जरूर कर रहा हूँ कि इस सप्ताह में सुनवाई होगी। और उम्मीद है कि न्यायालय हम लोग के साथ न्याय करेगा और जो विज्ञापन है उस विज्ञापन को बहाल करेगा। और हमारा जो केस है उसमें हमने कोई भी तरह का डिमांड वगैरह कुछ नहीं किया है। हमारे केस में बस सिर्फ एक ही मांग है कि STT का जो विज्ञापन है वो विज्ञापन को फॉलो कराया जाए। सरकार ने खुद इस विज्ञापन को, एलिजिबिलिटी टेस्ट को एक कॉम्पिटिटिव नेचर के टेस्ट के फॉर्मेट में लिया था, उसकी ही फुलफिल करने की डिमांड हम लोगों ने अपने केस में किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर हमें पटना हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। और थोड़ा बहुत जो हम लोग चाहते थे कि कुछ अच्छा बेंच हम लोग को मिल जाता है हमारे केस की सुनवाई की, वो नहीं मिल पाया, नो डाउट। और इससे थोड़ा सा कुछ लोगों में निराशा भी है कि मतलब सब लोग चाहते थे कि जो अच्छा बेंच है, यानी कि जो बेंच हमेशा एक बोल्ड जजमेंट सरकार के अगेंस्ट में देते आते हैं, अगर वहाँ सुनवाई होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बट वहाँ सुनवाई नहीं पा रही है। बट फिर भी जहाँ भी हो रही है हमें अपने विज्ञापन पर अड़े रहना है और विज्ञापन की बातों को ही पकड़ना है। सरकार ने जो विज्ञापन निकाला है, सरकार अपने विज्ञापन को फुलफिल करे। हमें ज़्यादा कुछ सरकार से नहीं मांगना है, ज़्यादा हमारा कुछ डिमांड है भी नहीं। हमारा डिमांड बस यही है कि सरकार ने जो भी विज्ञापन निकाला उस विज्ञापन को सरकार खुद फुलफिल करे, उसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। सरकार ने खुद एक STT को एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्मेट में लिया है और साथ ही साथ उसको कॉम्पिटिटिव नेचर दिया है। सरकार पे खुद कहना है, और ये सरकार खुद कोर्ट में भी कही है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो कॉम्पिटिटिव नेचर के फॉर्मेट में लिया गया एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और इसमें वही लोग एलिजिबल होंगे जो मेरिट रहेंगे। यानी कि है तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट, बट नेचर जो है वो कॉम्पिटिटिव है, और सरकार उस नेचर को बदल दी है। उसी को हम लोगों ने क्लेम किया है कोर्ट में कि ये बदलाव जो हुआ है वो विज्ञापन के अगेंस्ट जा रहा है, और ये तो बिल्कुल लास्ट में किया गया। कुंदन के केस में इंटरवेन कब कीजिएगा? मंगल बुधवार तक उनके केस में इंटरवेंशन हो जाएगा, बट मैं इसलिए लगा रहा हूँ, अगर कुणाल सिंह सोलंकी जी का प्रश्न है तो इसलिए बट लगा रहा हूँ कि अगर कहीं इन केस अगर ऐसा हुआ कि हम लोग का केस ऊपर में लिस्टेड हो गया इन केस, तो मे भी हो सकता है कि इंटरवेंशन उसमें नहीं हो करेंगे हम लोग, या फिर लेट से करेंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग को अपना केस पे फोकस करना है। अगर हम लोग के केस की सुनवाई देखिए भी लिस्ट में हम लोग का केस जो है वो नीचे चल रहा है, और इस कारण से हम लोगों ने बोला कि उसमें इंटरवेन करेंगे। मैंने बोला भी था कि पहले उन लोग का केस सुनवाई होगा तब हम लोग का सुनवाई होगा, और अभी का लिस्ट आप देख लीजिए, हम लोग का केस जो है वो नीचे चल रहा है और जो नॉट इन मेरिट की तरफ से जो केसेस हुए हैं वो ऊपर चल रहे हैं। तो इसी कारण से मैंने कहा था कि हम लोग उस केस में इंटरवेन करेंगे। बट परिस्थिति अगर अच्छा रहा कि अगर हमारा केस की सुनवाई पहले हो गया तो इट मे बी पॉसिबल कि हम लोग उसमें इंटरवेन नहीं भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि सुनवाई पहले किस केस की हो रही है, और चूँकि केस का जैसे ही सुनवाई होना शुरू होगा तो हम लोग का कोर्ट का जो मूव है वो पता चल जाता है कि कोर्ट का मूव किधर जाने वाला है, और थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाता है कोर्ट के जो विचार होते हैं उसका कि हाँ किधर ये जा सकता है, या सरकार का पक्ष कैसे सरकार अपना रख रही है और कोर्ट इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा एक अध्ययन कर लेते हैं, मुझे लगता है मोटा मोटी कि हाँ कैसे ये करना होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो उम्मीद करिए कि इस सप्ताह में केस की सुनवाई जरूर होगी, वो चाहे मेरिट वाले केस की हो चाहे नॉट मेरिट वाले केस की हो, और लेकिन मुझे लगता है कि जरूर इस सप्ताह सुनवाई होगा। और 99% आई एम नॉट सेइंग 100% तो मैं कहूँगा, लेकिन 99% मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस सप्ताह में आपको सुनवाई होगी। 7th फेज का रिक्रूटमेंट कब होगा? देखिए 7th फेज का रिक्रूटमेंट हम लोगों ने तो नहीं रोक लगाया, हम लोगों ने तो अपनी जो स्टेट का एग्ज़ाम दिया था उसको हम लोगों ने डिमांड किया है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि सरकार हर बहाली को फंसाने में सरकार का योगदान है, कोई अभ्यर्थी का कुछ योगदान नहीं, कोई केस से कुछ रुकता उगता नहीं है। सरकार चाह देगी तो केस की सुनवाई तुरंत हो जाएगी, केस तुरंत डिस्पोज हो जाएगा। आप देखिए सरकार कैसे चाहिए कि ब्लाइंड फेडरेशन केस जो चल रहा था 6ठा चरण में वो बाधा बना हुआ था, सरकार ने कैसे फिर उसको इंटरटेन किया और सब लोगों ने दबाव बनाया तो जल्दी इसकी सुनवाई होकर मामला वो ख़त्म करा दिया। तो ओवरऑल सरकार के पास बहुत सारे पावर हैं। सरकार उसको मीन्स कहने का है कि सरकार अगर चाहे, इच्छा शक्ति सरकार की हो तो वो आसानी से बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे, लेकिन इच्छा शक्ति सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है और इसी कारण से बहाली प्रक्रिया में लेट होती है। 6ठा चरण का एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि इतना दिन हो गया,
अभी तक 2 राउंड की काउंसलिंग हुई है। बहुत सारे ब्लॉक हैं ऐसे जहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुई है। बहुत सारे ब्लॉक पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे फर्जी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करा लिया है, जबकि ये निर्देश पहले से था कि आप जब भी उनका काउंसलिंग होगा तो उनके टेट सर्टिफिकेट को एटलीस्ट आप जाँच कर लेंगे। तो बिना टेट सर्टिफिकेट जाँच करे ये लोग हर जगह, हर पंचायत प्रखंड में ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। हर जगह की बात मैं नहीं कहूँगा, बट हर जिला में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है जरूर। किसी जिला में प्रखंड में हो रहा है, किसी जिला में पंचायत में हो रहा है। सरकार ने जो फुल प्रूफ व्यवस्था करना चाहिए था सरकार ने वो फुल प्रूफ व्यवस्था किया नहीं, और फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं करने का परिणाम जो है सरकार को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इतना है कि एटलीस्ट अब आगे की जो भी वैकेंसीज होगी वो ऑनलाइन होगी, ये एकदम डैम श्योर है। सरकार अब समझ चुकी है कि ऑफलाइन बहाली में बहुत सारी कमियां हैं, और जब तक ऑनलाइन बहाली नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह के ऑनलाइन बहाली कराने के लिए एक PIL भी हुआ था, जो भी हाल ही में डिस्पोज हुआ है, और उस डिस्पोज होने के बाद उस केस के बारे में बहुत सारे र्यूमर्स मैंने सुना कि उस केस की वजह से ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है छठा चरण में, बल्कि वास्तव में कुछ नहीं होने वाला है उस केस से। वो केस में तो सबसे पहले तो बहुत सारा उसमें चर्चा ये भी हुआ है कि ये रीट का मामला है कि PIL का मामला है, इस पर भी डिस्कशन कोर्ट ने किया है। यानी ओवरऑल कोर्ट उनको बताना चाह रहा है कि हर मामला PIL का भी नहीं बनता है, उसमें रीट का भी मामला बनता है। जो भी पार्टी एग्रीव्ड है, पहले उनको चाहिए था कि वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन देते, रिप्रेजेंटेशन के बाद वो केस करते, चाहे वो PIL करते या फिर रीट करते, उनका मैटर था। बट एटलीस्ट कभी भी कोई भी अब केस में जाते हैं तो कम से कम आप जो है सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे के ही जाना चाहिए कभी भी केस में, क्योंकि जो आपकी डिमांड है, अगर सरकार आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं करेगी तब ना आप कोर्ट जाइएगा। जब सरकार आपकी डिमांड को मांग रही है तो फिर कोर्ट जाने का मतलब कुछ बनता है नहीं। तो सरकार से अपनी डिमांड पहले करिए, जब सरकार डिमांड आपकी नहीं मानेगी तो फिर कोर्ट जाइए। हम लोग भी कोर्ट गए हैं तो पहले सरकार को दिए हैं पूरा कि हाँ भाई आपने कैसे ये मेरिट नॉट मेरिट इक्वल कर दिया, और तब उसके बाद हम लोग कोर्ट की समझ में गए जब सरकार ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक, यानी ये सप्ताह जो है, नेक्स्ट वीक नहीं सॉरी, ये सप्ताह काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग के स्टेट के लिए और मेरिट वाले लोग के लिए। हाँ, अभिषेक जी 204 नंबर पे केस है, बट वो ऊपर नीचे होते रहता है, कभी 204, कभी 250, कभी 155, 160, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जल्द सुनवाई होगी। उम्मीद है ऐसा, हम लोग कोशिश है पूरा अपने स्तर से जो भी बन पड़ता है वो हम लोग कर रहे हैं। अब देखना है कि उसमें सुनवाई में कब तक सुनवाई हो पाती है, बट उम्मीद है कि इस सप्ताह में जरूर होगा, ऐसा हमको लग रहा है ऐसा। और अगर कुछ लोग बेवजह का डिबेट में पढ़ रहे हैं, डिबेट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी तथ्य हैं वो सारा कोर्ट में रखा जाएगा, और लेट द कोर्ट शुड बी डिसाइडेड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो उस केस PIL के बारे में जो रिमर उठा था कि छठा चरण कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, निश्चित रहिए आप लोग। सबसे पहली बात है कि छठा चरण की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है वो ऑलरेडी चीफ जस्टिस के बेंच में एक ब्लाइंड फाउंडेशन केस था, उसके ऑर्डर के अनुसार चल रही है। और उसमें देखिएगा शिक्षा विभाग का एक प्रपोजल उसमें ये भी है कि अगर अब इस बहाली पे कोई भी केसेज आएंगे तो वो चीफ जस्टिस के यहाँ लिस्टेड होंगे, चीफ जस्टिस उस पर डिसाइड करेंगे। इसलिए चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग ही कुछ हो रहा है छठे चरण में। सरकार जो है रोक रही है, कोर्ट वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है इस मैटर में। अब सरकार जो है देख ही रही है, वो जो है सरकार जो है वो आप देख रहे होंगे कि कैसे छठा चरण में थर्ड राउंड को रोके हुए। थर्ड राउंड कराइए आप, जितना जल्दी से थर्ड राउंड कराइए, आप जो प्रोसीजर है उसको पूरा करिए। अब 10 अगस्त के बाद अब समझिए कि 11 सितंबर हो गया और अभी तक थर्ड राउंड का डेट तक नहीं निकाला सरकार ने, जबकि सरकार ने ये कहा था कि जो क्या बोलते हैं उसको कि हाँ कि मतलब पंचायत चुनाव से कोई इफेक्ट हम लोग को नहीं पड़ने वाला है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है तो भाई करना चाहिए, आप लोग को जल्द से जल्द डेट निकालना चाहिए। ओवरऑल सरकार की इच्छा शक्ति पे ही सारी बहालियाँ रहती हैं। सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो बहाली बहुत जल्दी होगी। इसलिए अब ये कहिए कि छठा चरण कब होगा, सातवां चरण अभी कब होगा, तो अभी छठा चरण तो समाप्त नहीं हुआ है, तो सातवां चरण की भविष्यवाणी हम कहाँ से कर दें। हाँ, बट उम्मीद करिए कि छठा चरण जैसे ही समाप्त होगा सातवां चरण वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा हमको उम्मीद है। हाँ, और अगर कोई प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं। मैं लाइव हूँ, फ्री हूँ, बहुत दिन के बाद आज लाइव आया हूँ। अगर कोई और कुछ मन में ख्यालात हों तो आप शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग गाली दे रहे हैं, दे लो भाई, इसी में खुश रहो तुम देख। मैं रिएक्ट नहीं करता लोगों का, एक मेरी बहुत आदत कहिए या एक मतलब पढ़ा था मैंने एक दार्शनिक का, उसमें लिखा हुआ था कि कोई अगर आपको गाली दे या कुछ आपको बोले तो आप रिएक्ट करिएगा ना तो उसको लगेगा कि वो और ज़्यादा मतलब ये करेगा, इसलिए आप रिएक्ट करिए नहीं। इग्नोरेंस इज द बेस्ट रिएक्शन। इग्नोर करिए वैसे लोगों को, इसलिए इग्नोर करिए। कभी भी लाइफ में जो गलत लोग हैं उनको इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है, इसलिए उनको इग्नोर किया जाए। इंटरफेन किया जाएगा भाई, बोला तो मैंने कि इंटरफेन किया जाएगा, बट ये थोड़ा सा जस्ट हमने बोला कि पहले अगर हम लोग के केस का सुनवाई अगर हो जाता है तो इनमें भी थोड़ा रुक सकता है इंटरवेंशन, क्योंकि पहले तो हम लोग की सुनवाई होगी और फिर हम लोग उसमें इंटरवेन करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बट पहले तैयारी है कि अपने केस की सुनवाई जल्दी हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगी। उसके बाद जो है वो
आंदोलन में क्यों नहीं आए थे, हरिंदर राय पूछ रहे हैं। यार सारा प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका होगा। आपको पता होगा कि माई वाइफ इज़ हॉस्पिटलाइज्ड और 10-15 दिनों से, और चूँकि मुझे बेबी हुआ है तो इस कारण से मतलब हम लोग उसमें लगे हुए थे। हॉस्पिटल में मेरी वाइफ थी और मैंने बताया भी तो सब लोग को पता है इस बारे में, और इसी कारण से हम आंदोलन में नहीं आए थे। अब आगे आंदोलन करने की जो बात है तो अच्छा काम कर ही रहे अनिल जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई काम करे, हमें उससे क्या दिक्कत है, काम होना चाहिए बस, और क्या। अरे आकाश कुमार, अभी तुम इतना औकात नहीं जानते हो यार, हिट हो जाएगा तो पता चल जाएगा क्या है। आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत दिनों के बाद लाइव हुआ हूँ, बहुत लोग का डिमांड भी था कि सर लाइव नहीं आ रहे हैं, तो लाइव नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज थी और मुझे बेटा हुआ था, उस कारण से उसमें मैं पूरा इंगेज था। अभी भी इंगेज हूँ, बट फिर भी आज मैं टाइम निकाल के जो है वो आज सोचा लाइव हो जाऊँ आज। हाँ भाई, मिठाई खिलाएंगे बेबी का, जब मुलाकात होगी आपसे मिठाई खिलाएंगे। बीएड एकता मंच वाले बोल रहे थे कि मेरिट वाले के केस में कोई दम ही नहीं है। तो दम नहीं है तो भाई इंटरवेंशन क्यों कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए था ना। जब कोई दम ही नहीं है तो उनसे पूछना चाहिए था। तब इंटरवेंशन के नाम पे पैसा क्या वसूल रहा है सब फालतू। जब मेरे केस में कोई दम नहीं है, विकास आर्या लिख रहे हैं कि बीएड एकता मंच, वो बीएड एकता मंच नहीं है, नॉट मेरिट एकता मंच है, कहिए उसको। तो वो बोल रहे थे कि आपके केस में कोई दम नहीं है। जब केस में दम नहीं है तो फिर वो इंटरवेंशन करने के नाम पर लोगों को पैसा क्यों ले रहा है, बैठा क्या लड़ा है वो। ऑलरेडी आप देख रहे हैं सीटेट एक्ट वैलिडिटी केस, जब सबको पता है कि ऑलरेडी जो है सीटेट पे कितने सारे केसेस हुए थे कि अब बीटेट को प्राथमिकता मिले या बीटेट को हटाया जाए, तो सॉरी सीटेट को हटाया जाए, बीटेट को लिया जाए, उसमें कितना कोर्ट ने कई केसेस खारिज कर दिया था उसमें। तो ये पॉसिबल है कि उसमें कुछ होने वाला है। दूसरी बात है, बहाली प्रक्रिया भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो वो लोग क्यों मतलब उसमें इन्वॉल्व होते हैं केस में कि हाँ उस केस में आइए, उस केस में सहयोग करिए। तो उनसे पूछना चाहिए था ये जवाब कि भाई जब इस केस में दम नहीं है तो आपको इंटरवेन करने की जरूरत नहीं थी। कोई केस में दम नहीं है फिर इंटरवेन क्यों करते हैं फिर आप। केस का बता तो दिया भाई कि केस इस सप्ताह में उम्मीद करिए 99% की इस सप्ताह में केस जो है वो लिस्टेड होगा। हाँ, इनएक्टिव हो गया था मैं मनीष जी यूट्यूब पे थोड़ा सा। फेसबुक पे तो लाइव 2 बार हुआ था बीच में। फेसबुक पे लाइव होता था, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का हम लोग का ग्रुप है फेसबुक पे, वहाँ पे लाइव हुआ था। वहाँ से लाइव फिर यहाँ भी वीडियो अपलोड किया था। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं उसका मैं परवाह नहीं करता हूँ। अपना काम है, करना है, ईमानदारीपूर्वक करना है, और उम्मीद है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी और मेरिट की जीत जरूर होगी। सरकार ने जो विज्ञापन निकाला है, विज्ञापन की जीत जरूर होगी और विज्ञापन सुपरसीड जरूर करेगा। इस सेंस में कि विज्ञापन सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात ही नहीं करता है, विज्ञापन एलिजिबिलिटी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव नेचर की बात करता है। इसका सेंस ये है कि वो एलिजिबल लोगों में भी बेस्ट को चुनने की बात करता है कि जो बेस्ट हैं उनको हम चुनेंगे। तो जब बेस्ट मिल रहा है, और सरकार ने खुद अपने काउंटर में भी दिया है कई बार हाई कोर्ट में कि हमें बेस्ट टीचर चुनना है और इसलिए हम कॉम्पिटिटिव नेचर में एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो भाई 4 बार एग्ज़ाम लेके और उसके बाद आप कहोगे कि कॉम्पिटिटिव नहीं एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये तो चीज़ गलत है ना। अविनाश पांडे, अपना औकात देख कि तू अभी कौन स्कूल में है। और ठीक है, सुन, अभी पढ़ाता हूँ ना, इंडिया लेवल के टॉप कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ, वो बुरी थी थोड़ा कि प्राइमरी वाला ज्वाइन कर लिया हूँ, लेकिन तू घबरा मत। हो सकता है कहीं प्राइमरी से पहले मैं स्टेट भी ज्वाइन कर लूँ। अभी प्राइमरी में कम से कम 5-6 महीना लगेगा, वो तुमको भी पता है और हमको भी पता है कि 5-6 महीने से कम नहीं लगेगा, क्योंकि वो सरकार इस साल में प्राइमरी में कुछ नहीं करेगी, हमको भी पता है। और कहीं इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो उस समय तक स्टेट में भी अगर केस जीत गए होंगे तो फिर नगपुछुआ विद्यालय में नहीं ही जाएंगे, ध्यान रखना। अब वैसे ही जाना ना जाना मतलब ये नहीं था, मतलब है कि सिस्टम, एजुकेशन के सिस्टम में थोड़ा हमको एंट्री करना था, बस ये एक था मोटिव। गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में एंट्री करना था। अदरवाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि वो सब लोग पढ़ाते हैं खुद। प्राइवेट कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया लेवल के बहुत सारे ब्रांड कोचिंग में पढ़ाया, इंडिया लेवल, नॉट द बिहार लेवल, पहले बता देता हूँ। चलिए ठीक है फिर, तो और कोई प्रश्न आप लोग का नहीं है, बस यही कहना है। नेक्स्ट वीक में आप देखिए कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। और उम्मीद करिए, सब लोग प्रार्थना करिए भगवान से कि हमारे केस की सुनवाई इस सप्ताह में हो और हमारे जीत तय करे। जय हिंद।